मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। समीर उर्फ विजय मिश्रा द्वारा हथौड़े से मारकर हत्या की गई जरीन की वृद्धा मां का मुमरा पुलिस पर गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री समेत कई जगहों पर लिखित शिकायत कर की कार्रवाई की मांग। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले मुमरा के अंबेडकर नगर में जरीन अंसारी की उसके कथित पति समीर अंसारी उर्फ विजय कमलकांत मिश्रा ने हथौड़े से मार मारकर हत्या कर दी। उसकी मां पर भी हमला किया। 302-307 के तहत दर्ज इस हत्या के मामले में विजय मिश्रा उर्फ समीर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर जरीन की हत्या का असल जिम्मेदार कौन? इससे पहले भी हमने ये बात आप तक पहुंचाई थी और ये सवाल खड़ा किया था। अब यही सवाल मृतक जरीन की मां ने, सईदा अंसारी ने, इस सवाल को खड़ा किया है। और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़ा किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसी कई जगहों पर लिखित शिकायत करके अपनी इस सवाल को खड़ा करते हुए मुमरा पुलिस के लापरवाही वाले अंदाज को उन्होंने उजागर किया है। गैर जिम्मेदाराना पुलिस का जो मुमरा पुलिस का व्यवहार रहा है, उसको उन्होंने उजागर किया है इस शिकायत अर्जी में और मुमरा पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि हत्या के 4 दिन पहले ही परिवार का दावा है कि जरीन फिर एक बार समीर अंसारी उर्फ विजय मिश्रा की शिकायत करने जब गई थी, तो मौजूदा स्टेशन हाउस के पुलिस कर्मियों ने उनसे कहा कि जब कोई मारेगा तब तुम आना। तो इस वजह से जरीन जो है वो बेबस और लाचार थी, उसको कानून की कहीं से मदद नहीं मिल रही थी। बहरहाल पत्र व्यवहार को लेकर के क्या कहना है सईदा अंसारी का और क्या उन्होंने सरकार से मांग की है, सुनिए। माँ जी, क्या नाम है आपका? सईदा अंसारी। अच्छा, आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या पूरा हाँ। मामला है? हमने इसलिए बुलाया है कि जरीन जो मेरी बेटी मर्डर हुआ है, वो मेरी बेटी है, उसका मर्डर हुआ है, इसलिए मैंने बुलवाई। हाँ, क्या हुआ है, मतलब क्या है पूरा? क्या मामला था? ये मामला था कि अंदर घर में घुस के मेरी बेटी का मर्डर करा और उससे पहले 2 साल पहले उसने सर फोड़ा था। तो हम गए थे मुमरा पुलिस चौकी कंप्लेंट लिखाने, FRI कराने, तो उन लोग ने कुछ सुनवाई नहीं करी। जब भी अगर वो लोग अगर सुनवाई कर लेते तो आज मेरी बेटी की जान बच गई होती ना, आज मेरी बेटी सामने होती है। ये सब लापरवाही पुलिस वाले लोग की है, मुमरा पुलिस वाले लोग की। वो लोग बोले हाँ जाओ, बोले जब होएगा जब बुलाना हमको, जब बुलाना। कितनी बार हम गए तो भी बोले हाँ होएगा जब बुलाना। जब हाफ मर्डर का लगता कितना 326 307 360, अच्छा तो उन लोग ने लगाया कितना 324। अच्छा, तो ये कैसा कैसा इंसाफ हुआ भाई? कहाँ का इंसाफ हुआ ये? आज मेरी बेटी की जान उन लोगों की वजह से ही गई है। मतलब माँ जी, आपका ये कहना है अगर मुमरा पुलिस उस वक्त कार्रवाई करती तो ये हादसा, बड़ा जो हादसा हुआ है, जो आपकी बेटी की तो हत्या नहीं हुई, होता, नहीं होता। अगर उस वक्त वो लोग सुनवाई कर लेते कि हाँ चलो हम लोग ढूंढ रहे उसको, या ढूंढ लेते, मुमरा में ही घूम रहा था, लेकिन वो लोग ने सुनवाई नहीं करे। हम जब भी जाते थे माँ बेटी वहाँ पे सुनवाई करो हमारी, तो बोलते थे नहीं, जाओ वो आएगा उसको पकड़ के रखो, हमको फ़ोन करना। तो क्या हम पुलिस वाले, क्या आप लोग पुलिस वाले? हम कहाँ से पकड़े उसको? वो तो पीछे से हमला कर रहा था ना। आज अगर मेरी बेटी की सुनवाई करे होते 2 साल पहले, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मेरी बेटी जाती नहीं मरती, 2 बच्चे छोड़ के जाती नहीं, वो उसको मारता नहीं। अगर वो आज अंदर होता तो मेरी बेटी बच गई होती, आज मेरी बेटी होती। लेकिन ये मुमरा की पुलिस वाली जो है, इतनी लापरवाही करी उन लोगों ने हमारी सुनवाई करे ही नहीं। क्यों नहीं सुनवाई करे? हम गरीब थे इसके लिए, इसलिए सुनवाई नहीं करे उन लोगों ने। जब भी तो ये नौबत हो गई ना। माँ जी, आप लोगों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को पत्र व्यवहार भी किया है? हाँ, हमने किया है। हाँ, उनसे उप मंत्री जी जो है
महाराष्ट्र के, हाँ बस उनसे निवेदन है कि इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और मुमरा पुलिस वाले जो भी थे उस वक्त उनको कार्रवाई करो, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उनसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ मैं, तो मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, कैसे भी करके मेरी बेटी को इंसाफ दो। उसके दो बच्चे हैं, आज वो होते तो बच्चों को संभालते। उसने क्या गलती करी थी? मेहनत करके खिलाती थी, कोई गलत काम नहीं करती थी। मेरी बच्ची मेहनत करती थी, घर में बच्चों को खिलाती थी। वो उसने बुरा करी नहीं, मेरी बच्ची करती, लेकिन वो तो बाप होके कभी बच्चों का भला नहीं सोचा। उसने यही बोला, मेरी बेटी को ही गलत बोला। उसने कभी भी मेरी बेटी को ही गलत बोला। वो बच्चों के लिए मेहनत करती थी तो क्या बुरा करती थी, कोई गलत काम नहीं करती थी। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो है, मैं हाथ जोड़ती आप लोगों से विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ। उसकी आत्मा तड़प रही है, उसको इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। इतना ही बोलती हूँ आप लोगों से। जी